तो अभी जो सिंपल सा हम डिफरेंशिएशन कर दे रहे थे स्टूडेंट्स, तो अगर साइन एक्स का निकालना है, या अभी अभी हम सीखे था, हमने कौन कौन से डिफरेंशियल सीखा था, या तो दे दिया x इंटू वाई का तो प्रोडक्ट फंक्शन लगा दिया हमने, 11th में सीखा था हमने, या x अपान वाई का दे दिया। तो इन दो में तो बहुत आसान होता था। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर ये इस तरह से दे दिया, देखिए 1 2 तक है तो हमने प्रोडक्ट फंक्शन लगा दिया कि पहले को रोको, मतलब कल हमने अपनी जो इसके पहले की वीडियो है उसमें हमने बताया है कि प्रोडक्ट फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, उन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो और नहीं आता हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो वीडियोज़ हैं वो उनको मिल जाएंगे। और नई जो इसी डिफरेंशियल से और इंटीग्रल के और जो अभी आने वाला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री पे अपलोड करेंगे, तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होती है वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी उनकी। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं आपको नहीं आता है तो और भी हमारे पुराने वीडियो हैं, उनको आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी वीडियो और जो नए भी हैं सब आने रहेंगे आपके पास। तो देखिए, हाँ अब यहाँ 2 तक था, ये तो बहुत आसान था, हम प्रोडक्ट फंक्शन को जानते थे, हमने कर लिए। लेकिन यहाँ कैसे करेंगे, देखिए ये है 3 डिग्री, फिर ये देखिए log x टू द पावर x, ये आ गए, फिर इसके बाद देखिए y की पावर x, ये पावर वाले आ गए। अब ये अंडर रूट में आ गए, ठीक है, ये क्लास 11 से नहीं, अब हम ये क्लास 12 में पढ़ते हैं इसको और सीखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसी को इस तरह की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं हम लोग। और जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ते हैं वो इस चीज़ को जान लें कि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, 100% इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आता ही है। अब तो चेंज हो गया है तो, लेकिन इससे क्वेश्चन आना है, आपके सब्जेक्टिव में आएगा, तो प्रूफ करने के लिए आएगा। 5 मार्क्स का लगभग आएगा क्वेश्चन, 4 मार्क्स अगर मैक्सिमम जो नंबर होगा 4 होगा 5 होगा, उससे ये क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से सीख लीजिए। और कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, हम स्टेप वाइज हर एक क्वेश्चन को बता देते हैं या आपको आइडिया दे देते हैं, तो फिर आप खुद सॉल्व कर लेंगे, किसी की जरूरत नहीं होगी इसको। तो चलिए इसमें कुछ सीखते हैं कैसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले वाले से ही सीख लेते हैं पहले क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको सीखते हैं। तो स्टूडेंट अब इसको सीखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको लिखेंगे लेट y इज इक्वल, पहले y मानेंगे cos x इंटू cos 2x, सब में इसी तरह से लॉग का यूज होगा। देखिए इसको लॉग से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे देखो टेकिंग लॉग y, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, लॉग ले लिए, यहाँ हो जाएगा log y, log y फिर इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए फॉर्मूला हम सबको पता है, लॉग का फॉर्मूला क्या पता है कि log m इंटू n इंटू p, log m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log m प्लस log p, log m प्लस log n प्लस log p। अब यहाँ पर देखिए तो log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x फिर प्लस log cos 3। ठीक है, अब log x का डिफरेंशियल हमको पता होना चाहिए, log x का डिफरेंशियल पता होना चाहिए। इन सबका डिफरेंशियल करेंगे एज रिस्पेक्ट टू dy अपॉन dx, एज d अपॉन dx, d अपॉन dx। ठीक है, log x का डिफरेंशियल क्या होता है यहाँ समझ लीजिए,
अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर देखिए अब ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है y, तो ये हो जाएगा 1 log y का 1 अपॉन y और y का dy अपॉन dx। अब देखिए log cos x, तो log cos x का हो जाएगा 1 अपॉन cos x। अब इसका भी डिफरेंशियल करेंगे तो d अपॉन dx, फिर क्या cos x, d अपॉन dx। एक बार log cos x कर लिया है तो log cos x का 1 अपॉन cos, लेकिन अभी इसका भी डिफरेंशियल करना होता है, ठीक है। तो d अपॉन dx cos x, फिर यहाँ पर देखते हैं प्लस log cos 2x का 1 अपॉन, यहाँ log के साथ जो भी नंबर होगा सीधा यहाँ पर आएगा 1 अपॉन, फिर बाद में डिफरेंशियल से करेंगे d अपॉन dx cos 2x। क्लियर, देखिए यहाँ cos x, यहाँ cos 2x, फिर प्लस 1 अपॉन cos 3x, फिर यहाँ पर d अपॉन dx cos 3x। बात आप समझिए। देखिए log cos 2x का 1 अपॉन cos 2x इंटू अब cos 2x का भी है, फिर log 1 अपॉन cos 3x और cos 3x का भी डिफरेंशियल, स्टेप वाइज सबका डिफरेंशियल इसी तरह से करेंगे, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंशियल करेंगे। अब चलिए आगे सीखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए इसी यही dy अपॉन dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन y dy अपॉन dx, ये तो हो गया जिसकी हमें जरूरत थी, इज इक्वल 1 अपॉन cos x। अब देखिए d अपॉन dx cos x, तो cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, ठीक है। अब यहाँ जैसे अभी हमने इसके पहले log cos 2x का, तो cos 2x का 1 अपॉन 2x हो गया, फिर cos 2x का क्या, तो cos 2x का तो माइनस sin 2x हो जाएगा, लेकिन इस 2x का भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो प्लस 1 अपॉन cos 2x और cos 2x का इंटीग्रल डिफरेंशियल हो गया माइनस sin 2x, लेकिन इस 2x का भी डिफरेंशियल होगा d अपॉन dx 2x। ऐसे ही स्टेप से करते चलते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। देखिए जैसे हम बताते चल रहे हैं एक सीक्वेंस में करते चलेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, नहीं यहाँ पर भी बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से, अक्सर देखते हैं जब लोग कॉपी चेक करते हैं तो ट्वेल्थ वालों की सीबीएसई में, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर प्लस ये cos 3x का माइनस sin 3x अपॉन cos 3x और d अपॉन dx 3x, इसका भी करना पड़ेगा। जो नंबर अगर x है तब तो नहीं करना, देखिए x में x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, लेकिन ये 2x तो है, इसको भी डिफरेंशियल करना है, 3x है, इसका भी डिफरेंशियल करना है, जो नंबर है इस तरह। चलिए सीखते हैं, तो ये लास्ट वाली लाइन को रफ कर देते हैं। देखिए देखते हैं लास्ट वाली लाइन रफ करते हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। स्टूडेंट ये प्रोसेस है, ये इसी प्रोसेस को फॉलो करके जितने भी क्वेश्चंस हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के उसको हम ऐसे ही करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, नहीं आता है, तो आप ये मेरा चैनल है, इस पर आप कमेंट में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। तो एनसीईआरटी का हो, आर डी शर्मा का हो, जो भी बुक है ये सॉल्व करके मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो देखिए 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए माइनस sin x अपॉन cos x, प्लस देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस sin 2x अपॉन cos 2x। अब ये 2x है, 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन x का डिफरेंशियल 1 होता है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो
तो इंटू 2 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, साइन 3x अपान कॉस 3x, और ये देखिए 3x का डिफरेंशियल 3 होगा। ये जब डिफरेंशियल स्टार्ट करते हैं क्लास 11th में तभी बताते हैं कि अगर x स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, x है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा। तो ये देखिए 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए माइनस, सब में माइनस है तो माइनस कॉमन कर देते हैं और अपॉन y, और ये y को यहाँ सेंड कर देते हैं। अभी माइनस साइन अपॉन कॉस होगा -10, साइन अपॉन ये हो जाएगा -2 tan 2x, फिर ये -3 tan, ठीक है। साइन अपॉन कॉस जो है वो tan होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए y हमने y की वैल्यू को हमने क्या माना था, y जो था क्वेश्चन में, देखिए y क्या था, या तो यहाँ y पे रख ले वैल्यू, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ y की वैल्यू थी cos x cos 2x cos 3x, ये वैल्यू y की थी। ये माइनस चाहे सबसे कॉमन करके यहाँ लगा देते हैं, और इसके बाद देखिए tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आता ही है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। तो जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं वो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में आके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कैसे करेंगे, तो हमने मान लिया ये क्वेश्चन है कि log x टू पावर cos x, तो इसका बस वही एक लॉजिक है कि y मानेंगे और फिर लिखेंगे log y इज इक्वल टू log, ब्रैकेट के अंदर देखिए log लिखा है, फिर आप कहोगे सर log तो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, log कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे log x टू द पावर cos x। अब देखिए हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि log m टू द पावर n होगा n log m, n log n, ये फॉर्मूला होता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो cos x है वो इधर आ जाएगा। चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं, पहले इसको अप्लाई कर देते हैं, log y इज इक्वल टू, ये cos x यहाँ पर आएगा तो cos x log ये मल्टीप्लाई में आ गया log x, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ प्रोडक्ट फंक्शन लगाते, चाहे जिसको एक मान लो चाहे जिसको दो मान लो। अब यहाँ पर t कोई dy अपॉन dx कर दे, डिफरेंशियल कर दे। इसका डिफरेंशियल करेंगे, पहले लिख लेते हैं d अपॉन dx log y इज इक्वल टू d अपॉन dx पूरा एक साथ cos x इनटू log x log x log x, ठीक है, log x, ठीक है। अब इसको देख के सॉल्व करते हैं, क्लियर। चलिए तो log x, चलिए अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो log y का हो जाएगा 1 अपान y, log y का डिफरेंशियल 1 अपान y, ठीक है। 1 अपान y dy अपान dx, 1 अपान y log y का डिफरेंशियल 1 अपान y और y का डिफरेंशियल dy अपान dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट फंक्शन लगेगा, पहले को रोकेंगे दूसरे का, दूसरे को रोकेंगे पहले का। तो cos x को रोक देते हैं d अपान dx log x का, इसका डिफरेंशियल करते हैं। फिर अब जब इसका एक बार डिफरेंशियल कर देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम में नहीं करेंगे, तो प्लस log x d अपान dx cos x,
ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशियल क्या होगा, cos x को कुछ नहीं करना है इसको, देखिए यहाँ प्रोडक्ट फंक्शन नहीं लगेगा, लेकिन ये एक साथ है, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। अभी हमने बताया है कि log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, d/dx log x इज इक्वल टू 1/x, ये डिफरेंशियल होता है log x। तो अब यहाँ पर देखिए 1/log x, अभी जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में बताया था, फिर d/dx ये log x, ये log x का डिफरेंशियल 1/log x हो गया, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1/x होगा, तो x की जगह पे ये है तो 1/log x हो गया। अब फिर इस log x का डिफरेंशियल करेंगे, जो अभी स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोसेस में कर रहे थे, प्लस log x cos x का माइनस sin x cos x का, ये यहाँ कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर log है, log यहाँ पर कोई भी नंबर हो, इससे हमसे मतलब नहीं, सीधा log लगा है, इसके बाद अगर इसका डिफरेंशियल तो सीधा डिनोमिनेटर में आएगा 1/log 1/x, तो ये 1/x हो गया, d/dx और log x का भी करेंगे। अब आगे के प्रोसेस में देखते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यहाँ 1/y dy/dx, अब ये cos x, अब देखिए cos x/log x, cos x/log x, इसको टच ही नहीं करना है, इस log x का डिफरेंशियल 1/x, फिर ये देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस sin x log x, ठीक है, ये अलग है दोनों। अब कुछ करना नहीं है, ये y को वहां ट्रांसफर कर देना है, तो dy/dx y, तो cos x/x log x माइनस sin x इंटू log x। अब हमने y की वैल्यू क्या रखी थी, y इज इक्वल टू था log x टू द पावर cos x, तो ये cos x/x log x माइनस sin x इंटू log x। इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं स्टूडेंट्स, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे दीजिएगा, तो उनको भी हम सॉल्व करके आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको तैयार करके रखना है, ठीक है।